नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर एक चीज का तो बिल्कुल स्वागत करना ही होगा नए साल के पहले कारोबार सत्र में, वो है कम ब्याज दरों का सीजन। इस 2017 की शुरुआत में ही दो बड़ी सौगात आपको मिल रही है। अगर आप 9 लाख या 12 लाख का क्रेडिट ले रहे हैं, यानी कि उधार ले रहे हैं, तो आपको 3 से 4% की छूट मिलेगी। किसानों को भी तोहफे मिले हैं। ये जब साल क्लोज होकर गया तो प्रधानमंत्री ने तोहफों की, या कह सकते हैं कि बारिश तो की है कम से कम। और हर सेगमेंट का ध्यान रखा है, चाहे वो आम कंज्यूमर हो, छोटे कारोबारी हो, किसान ही क्यों ना हो। और सेंटिमेंट बिल्डिंग जो प्रोसेस था वो पिछले 2 सेशंस में बना भी है। बिल्कुल। और आज के लिए मार्केट्स का लोगों को ऐसा भी डर लगा था फिर से मित्रों और भाइयों और बहनों बोलेंगे तो शायद कुछ डरावनी बात बोल सकते हैं, लेकिन राहत की बात आई। ये बहुत सुकून की बात थी। और यही आप देखेंगे कि चाहे SGX निफ्टी 6 अंक नीचे है, फिर भी जो कन्विक्शन है हमारी भाषा में, या फिर आपको ट्रेड स्क्रीन को देख के भी लगेगा, वो शायद बाजार के आज के ग्लोबल आंकड़ों से बिल्कुल उलट दिख सकता है। ग्लोबल आंकड़े नो डाउट थोड़े से कमजोर हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार शायद आज जो 31 तारीख को सरकार ने अनाउंसमेंट की, प्रधानमंत्री मोदी ने, उस पर ज्यादा रिएक्शन देता हुआ मिलेगा। इसलिए ग्लोबल संकेत कुल मिला के मिले जुले समझें। लेकिन ऑटो के आंकड़े मिले जुले हैं। बाजार आज ट्रेड करके ये बताएगा कि मारुति में कितनी कन्विक्शन वो रखता है। आयशर में तो नो डाउट बढ़ के आंकड़े आए हैं, तो वहां तो मजबूती आनी है। अब आप बजट से जुड़े हुए शेयर्स पे ज्यादा ध्यान दें। अर्निंग्स भी 5 तारीख से शुरू हो जाएंगी, लेकिन अर्निंग्स और बजट को इस बार क्लब करके देखना होगा, क्योंकि गैप काफी कम है। 15 फरवरी तक अर्निंग्स जाएंगे और इस बीच बजट भी आएगा, तो आप इसको क्लब करके चलें। इस बात में जरूर आपको ध्यान रखना होगा। रही बात आज के ट्रेड की, वो भी आपके सामने भी आंकड़े रखेंगे कि आज का आउटलुक क्या है। बिल्कुल, आज का आउटलुक समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हर रोज की तरह इंटरनेशनल मार्केट से संकेत समझ लेते हैं। हालांकि आज की ओपनिंग से पहले इंटरनेशनल क्यूज उतने रेलेवेंस नहीं रखेंगे, क्योंकि जिन ट्रिगर्स की हमने बातचीत की वो ज्यादा असर डालेंगे भारतीय बाजारों पर। लेकिन फिर भी रजत के पास चलते हैं। रजत, क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं आज की ओपनिंग से पहले? बिल्कुल, ज्यादातर मार्केट्स तो बंद हैं आज, लेकिन कॉस्पी खुला वो फ्लैट है। SGX निफ्टी फ्लैट हो चला है, 6 अंकों के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। यूएस के बाजार बंद है, यूके बंद, चाइना, जापान, किसी मार्केट पे ट्रेड नहीं होगा और हॉलीडे मूड पे रहेगा बाजार आज। लेकिन ओवरऑल अगर संकेत देखें यूएस मार्केट से, तो पिछले सत्रों में टूटे लगभग 1% के आसपास से गिरावट नैस्डैक पे देखने को मिल रही थी। आईटी और फाइनेंशियल शेयर्स सबसे ज्यादा टूटते हुए नजर आ रहे थे, और लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन ऐसा है जो यूएस मार्केट्स पे ऊपरी स्तरों पर दबाव बनाया। हालांकि FTSE यूरोपियन मार्केट्स पे रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा, लेकिन ऊपरी स्तरों पर डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और डॉलर इंडेक्स भी कहीं ना कहीं रिट्रेस हो रहा है। तो कोई मेजर ग्लोबल इवेंट्स आज के सत्र में नहीं है, घरेलू ट्रिगर्स के आधार पर ट्रेड होगा। फिलहाल जो SGX निफ्टी शो कर रहा है वो ये है कि 6 अंकों के आसपास से गिरावट है, तो एक रेंज बाउंड सेशन शुरुआती सत्र में डेफिनेटली एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो एक रेंज का सेशन तो रहेगा, ये ग्लोबल संकेत है, लेकिन शायद रेंज पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको बढ़ती हुई दिख जाए, इस पे आपको जरा ध्यान देना है। जय ठक्कर आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे एक बार पहले ओवरऑल मार्केट का एक व्यू समझ लेते हैं, उसके बाद आपके सामने आंकड़े जो हमारा एनालिसिस है वो भी रखेंगे। जय, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। 31 तारीख को जो प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंसमेंट की ना, उससे ऐसा लगता है कि शायद कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट में अच्छी मूव आएगा। मैं उसी अनाउंसमेंट के साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूं, जो उन्होंने हाउसिंग को लेकर की, किसानों को लेकर की, और साथ ही आप फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे शायद थोड़ा असर आए। इन सब में से कोई आपको बेहतर पिक लगती है क्या? गुड मॉर्निंग डिम्पी, Morning. हैप्पी न्यू ईयर टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू एंड दीपाली बोथ। वेल डिम्पी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ओवरऑल मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से हमें बाउंस देखने मिला है वो काफ़ी बढ़िया रहा है। इनफैक्ट काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने मिली राइट फ्रॉम दी ओवरसोल्ड टेरिटरी, एंड कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने मिला कि निफ्टी की एक्सपायरी जो थी लास्ट वीक वो 8100 के ऊपर रही और कामयाब रही उसके ऊपर क्लोज करने के लिए, विच वॉज गुड पॉजिटिव साइन। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड एज ऑफ नाउ, स्टार्ट ऑफ द वीक और स्टार्ट ऑफ द फ्रेश सीरीज में मुझे ऐसा लग रहा है कि 8100 ऑन द लोअर साइड एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। जब तक वो ब्रेक नहीं करता, ओवरऑल ट्रेंड शॉर्ट टर्म में तो अप रहेगा ही डेफिनेटली। मीडियम टर्म ट्रेंड रिवर्सल के लिए डिम्पी निफ्टी को ऑन दी अपसाइड 8275 ये लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट देना पड़ेगा स्पॉट में। सो एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है 8275 से लेके 8100 तक की रेंज है निफ्टी में। रही बात सेक्टर्स की, ज़्यादा बीटन डाउन सेक्टर ऑफ कोर्स वी नो कि फाइनेंशियल्स थे, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, तो उसमें बाउंस कंटिन्यू रह सकता है गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक बैंक निफ्टी में 18500-600 तक की जगह है ऑन दी अपसाइड। फर्टिलाइजर्स डेफिनेटली ओवरऑल एक अपनी शॉर्ट एज वेल एज मीडियम टर्म ट्रेंड अप ही है उनमें दो सारी स्टॉक्स में उनमें, और मेरे पसंद ये 2 स्टॉक्स है, RCF एंड चंबल। आई थिंक RCF में गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं मीडियम टर्म का टारगेट दूँ आपको तो लगभग आएगा 75-80 तक का, और चंबल फर्टिलाइजर्स में 105-110 तक की जगह है ऑन दी अपसाइड एज फार एज द मीडियम टर्म लेवल्स आर कंसर्न्ड। जी, तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर ध्यान दे सकते हैं। कुछ ट्रेड्स बताए भी हैं जय ने फर्टिलाइजर स्पेस से, लेकिन डेरिवेटिव डेटा जो है और जो आउटलुक है वो समझ लेते हैं, ताकि अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हैं तो स्ट्रैटेजी आपकी क्लियर हो सके। और शायद
अब इंडेक्स डिम्पी उन स्तरों पर या फिर उन कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ भी रहा है जहां पर एक ट्रेड का कॉन्फिडेंस मिले हुए ट्रेडर्स को? हाँ, यही बात मार्केट के अंदर जो बदली है पिछले 3 दिन में यही हुआ है। आप लेवल्स के हिसाब से अभी भी आपने 8200-8300 की रेंज पार नहीं की, जिसको पूरा हम दिसंबर क्रूशली वॉच करते रहे। हाँ, लेकिन जो सेंटिमेंट पिछले 3 दिन में इंप्रूव हुआ है ये काबिल तारीफ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो अनाउंसमेंट की वो डरावनी नहीं बल्कि राहत भरी थी, तो इसलिए बाजार को शायद थोड़ा पसंद आ रहा है कि एक कड़वी गोली के बाद जो मीठी गोली अब दी जा रही है उसमें हो सकता है बजट तक ही एक्सटेंशन चला जाए, क्योंकि सरकार तो टैक्स में रियायत की बात भी बोल रही है। इसलिए निफ्टी की रेंज अब पकती हुई नजर आ रही है। इस पकता हुआ वर्ड जो मैंने इस्तेमाल किया उस वजह से, जैसे अभी जय भी कह रहे थे कि 8100 अपने आप में मार्केट के लिए अहम सपोर्ट है। आप डीप से डीप भी चले जाएंगे तो 8000 आपका शायद नहीं टूटेगा। तो ये बात तो अब मान के चलेंगे कम से कम जनवरी के अंदर अगर कोई नेगेटिव घटना बड़ी नहीं घटती है तो 8000 और 8100 मार्केट के लिए एक रेंज का काम करेगा। यही आप लेवल्स पे भी अपनी स्क्रीन पे भी देख पाएंगे। और रही बात बैंक निफ्टी की, शायद 18000 उसके लिए भी सपोर्ट रहेगा। तो ये आपको एक रेंज रखनी होगी। आज की इंट्राडे रेंज 8140 टू 8250, इसको ब्रेक करने में थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी मार्केट को लोअर और अपर एंड में। और 18000 की रेंज है बैंक निफ्टी की। नो डाउट बैंक पे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन उनका क्रेडिट ऑफटेक बढ़ेगा, शायद अपने आप में हैज हो जाए। इसलिए बैंक भी शायद आपको ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन नहीं दे। तो इसलिए रेंज मार्केट की रहेगी 8000 और 8200, 8000 की पुट और 8200 की कॉल पे ज्यादा ध्यान रखें। अब आते हैं डेरिवेटिव ट्रेड्स। आप निफ्टी का एक बार डाटा देखिए, आपको क्लियरली इंडिकेट होगा कि किस तरह से खरीदारी आती हुई दिखी है। बनस्पत इसके कि एफआईज की तरफ से बिकवाली हुई है। डीआईज ने मात्र सिर्फ थोड़े ही ट्रेड के लिए खरीदारी की, लेकिन उसके बावजूद भी डेरिवेटिव डाटा ये इंडिकेट करने लगा कि अब आपको लॉन्ग पोजीशंस में ज्यादा कंफर्ट होना चाहिए और बिल्डअप भी ठीक ठाक मिला। आप बैंक निफ्टी एक बार देखिए जो थोड़ा सा कोलेटरली अलग चल रहा है, उसके अंदर भी हमने देखा कि ट्रेड अब धीरे धीरे बनना शुरू हुए हैं और 107 पॉइंट का जो चेंज आया है ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि अब थोड़ा सा कन्विक्शन वहां पे भी आएगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको एक बात जरूर कहूंगा कि बैंक निफ्टी के बिहेवियर को वॉच जरूर करते रहिएगा अगर आपका निफ्टी भी है तो, क्योंकि निफ्टी को ड्रैग करने का सबसे बड़ा बैंक निफ्टी ही करता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रहे। अब रही बात 8000 की पुट और 8200 की कॉल, आप 8000 की पुट देखेंगे तो वहां पे भी आपको यही डाटा दिखेगा कि शॉर्टिंग हो रही है। इस 8000 के लेवल को शायद ये मार्केट ब्रेक करे, अगर 100-150 पॉइंट और ऊपर आ जाए तो फिर ये 8000 आपके लिए सेफ हो जाएगा। ये पुट हमेशा के लिए शॉर्ट करके पैसा बनाने के लिए सबसे बेहतर होगी। और प्लस करना है तो 8200 की कॉल पे फिलहाल नजर रखें, जब तक 8300 के ऊपर हम कन्विक्शनली 2 या 3 दिन ट्रेड नहीं करते। बिल्कुल, तो ये इंडिकेशंस आपने समझी डेरिवेटिव मार्केट से भी, ताकि इंडेक्स को लेकर आप स्ट्रैटेजी बना सकें। लेकिन आज की शुरुआत से पहले इंटरनेशनल मार्केट्स भले ही न्यूट्रल हों, एफआईज की अप्रोच भले ही खराब हो, लेकिन डीआईज की खरीदारी साथ ही साथ जो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डेवलप हुए पिछले 2 सेशंस में, या फिर जो टेक्निकल और एफ&ओ स्टैटिस्टिक्स है उन्हें देखते हुए इंडिकेशन मिल रही है कि आज नए साल के पहले कारोबारी दिन मार्केट की अच्छी शुरुआत हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे सिलेक्टिव पॉकेट्स होंगे जो कि फोकस में रहेंगे, जिनमें ऑटो स्टॉक्स होंगे, बैंकिंग स्टॉक्स होंगे, रियल्टी शेयर्स होंगे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होंगी, एग्री स्टॉक्स होंगे। तो आज एनफ ऑप्शंस आपको मार्केट देगा ट्रेड करने के लिए। लेकिन इसी के साथ अब स्टॉक्स की ही बातचीत कर लेते हैं और सबसे पहले ऑटो शेयर से ही शुरुआत करते हैं। मारुति सुजुकी, जो दिसंबर सेल्स हैं वो 1% गिरी हैं और जो कुल बिक्री है वो 1.19 लाख यूनिट से घटकर 1.17 लाख यूनिट हुई है। पैसेंजर बिक्री 4.25% गिरी है। अब जिस लिहाज से हम डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट की बात करें तो उस लिहाज से अगर ये आंकड़ा देखें तो बहुत ज्यादा वरीसम नहीं है, लेकिन एक फैक्टर वरीसम ये है डिम्पी कि अगर आप डिटेल्स देखेंगे तो जो छोटी कार सेगमेंट जो है कंपनी का, जिसमें ऑल्टो है या फिर स्विफ्ट है, वहां पर जो ओवरऑल सेल्स है वो 14% डिप हुई है। तो शायद ये थोड़ा सा एक कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है। हालांकि ओवरऑल सेल्स ठीक ठाक हैं, ओवरऑल सेल्स भी ठीक ठाक है। लेकिन दीपाली एक चीज और भी है, आप ये जो एंट्री लेवल सेगमेंट की बात बोल रहे हैं ना मारुति के अंदर, ये लगातार प्रॉब्लमेटिक रहा है और इस बार और डीप हो गया है। हालांकि मारुति ने अपने आप को काफी ब्रॉडर वे में रखा है। एक बार टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। जय, मारुति पे आप कैसे देख रहे हैं अपना नजरिया, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से शायद 5400 आना चाहिए। मैं नंबर्स को अगर कंपाइल कर दूं ना इसके प्लस और माइनस को जोड़ के, तो शायद नंबर आपको ज़्यादा माइनस दिखेंगे नहीं, प्लस दिखेगा, कन्विक्शन दिखेगी, पॉजिटिवनेस दिखेगी। जो प्रॉब्लम है उसके एंट्री लेवल में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी शायद मार्केट थोड़ा ठीक समझेगा इन नंबर्स को। आज ट्रेड कैसे करें इसमें, पहले वेट एंड वॉच करें या खुलते ही सौदा प्लस कर लें?
वेल डिम्पी, मारुति का जहाँ तक सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने मिला है। अगर आप देखिए कि नवंबर एंड दिसंबर ये दोनों ही सीरीज में अगर आप देखिए कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस जहाँ पे मारुति फेस कर रहा था, दैट वाज डिम्पी एट द लेवल्स ऑफ अराउंड 5300, 5307 नवंबर में और 53 अराउंड 17 दिसंबर में, और उसके ऊपर एक ब्रेकआउट देना, उसके ऊपर एक क्लोज करना डेफिनेटली इंडिकेट्स दैट के मारुति में एक ब्रेकआउट तो देखने मिला है शॉर्ट टर्म में, जो एक्सटेंड हो सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 5520 विच इज 61% रिट्रेसमेंट ऑफ द एंटायर फॉल जो हमने देखा हुआ है लगभग 5900 से लेकर 4950 का। तो उसका 61% रिट्रेसमेंट इज समथिंग आई एम आइंग आउट इन द शॉर्ट टर्म। रही बात मीडियम टर्म की, तो मुझे ऐसा लग रहा है डिम्पी एक बार ये बाउंस खत्म होने के बाद फिर से उसका एक कंसोलिडेशन या तो एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड टेरिटरी से और ब्रेकआउट दिया है, तो शॉर्ट टर्म लिहाज से एक ट्रेड बनता है। 200 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाकर बाय करना चाहिए, टारगेट रहेगा 55 to 55। जय, आयशर मोटर्स पे भी कमेंट लेंगे, जहां पर रॉयल एनफील्ड की सेल्स जो हैं वो डिस्पाइट डीमोनेटाइजेशन सो कॉल्ड इम्पैक्ट की हम बात करें उसके बावजूद भी 47% इंक्रीज हुई है रॉयल एनफील्ड की सेल्स। स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल रहा है पिछले सेशन में, लेकिन अभी के लिए टेक्निकल आउटलुक क्या है आपका? वेल दीपाली, मुझे ऐसा लग रहा है कि आयशर मोटर्स एक क्लियरली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और रेंज में लोअर एंड ऑफ द रेंज से एक बाउंस देखने मिला है ये स्टॉक में, तो अपर एंड ऑफ द रेंज टेस्ट कर सकता है जो आ रहा है लगभग 22,850 के आसपास। तो वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स उसके लिए बाय कर सकते हैं। लगभग 5% का मूव देखने मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड इन 2 or 3 ट्रेडिंग सेशंस, बट 22,800 के वहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स तो प्रॉफिट बुक करे ही करे दीपाली। आई थिंक जिसके लॉन्ग पोजीशंस ऊपर के लेवल्स पे भी अटकी है, उन्हें एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी 22,800 पे, क्योंकि वो लेवल अगर क्रॉस नहीं करता तो फिर से ये स्टॉक फिसल सकता है 21,000 से लेकर 20,500 पे। तो ये रेंज है, आई थिंक वो हिसाब से ट्रेडर्स को ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल। इस बीच गुरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरांग, शुक्रिया समय देने के लिए और आपको हैप्पी न्यू ईयर। और इस समय जो प्रधानमंत्री मोदी ने 31 तारीख को बोला, मैं उसी पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि शायद मार्केट आज उस पॉकेट को पहले ट्रेडिंग के लिहाज से बड़ा एक्टिवली वॉच करेगा, बाद में शायद थोड़ा फिजल आउट हो जाए वो भाषण। उस लिहाज से जो भाषण मोदी जी ने दिया है, आप आज क्या कर रहे हैं? मतलब हाउसिंग कंपनीज को बाय कर रहे हैं, कुछ एक एग्रीकल्चर कंपनीज पे बाय करेंगे, या फिर अभी कुछ नहीं करेंगे, मार्केट को वॉच करेंगे? कुछ नहीं करना तो मेरे ख्याल से नासमझी होंगी। और सबसे पहले डिम्पी, आपके सभी दर्शकों को और जी बिजनेस की पूरी टीम को हमारी कंपनी और हमारे तरफ से नए साल की शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला सिर्फ एक साल नहीं लेकिन कई साल आप सभी के लिए ऐसा रहे जो धन में वृद्धि हो और आपकी सेहत बहुत ही बेहतर तरीके से रहे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। और जहाँ तक रहा सवाल बाज़ार का, तो कुछ नहीं करने में तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी नासमझी होगी। और जो ऐलान प्रधानमंत्री जी ने किए हैं और जो रुझान आने वाले समय में बैंकों ने जो रेट में कटौती की है उसको लेकर के, मेरे ख्याल से बैंकिंग एंड फाइनेंस, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये जो सेक्टर है वो हमें तो काफ़ी लंबे समय से अच्छा लगता है। और हम ये भी मानते हैं कि ये सिर्फ ही नहीं, लेकिन 31 मार्च 2017 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कम एक कटौती आपको देखने मिलेगी। वो चाहे 25 बेसिस पॉइंट में होगी या 50 बेसिस पॉइंट में होगी, वो नहीं पता, लेकिन पूरा ही बैंकिंग, NBFCs, HFCs, माइक्रो फाइनेंस, MFCs हमें पसंद है, और लंबी अवधि के लिए हम ज़रूर यहाँ पर ख़रीदारी की राय देंगे। ये बात भी है कि जो भी घोषणाएँ प्रधानमंत्री जी ने की हैं उसको ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, और उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में आने के भी लिए थोड़ा समय लगेगा।